वेलकम टू ह्यूमैनिटी टॉक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारे सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। भारत एक ऐसी देश है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यह देश जहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की अलग ट्रेडिशन है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स हैं, अलग भाषा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग त्यौहार भी हैं। इस देश का हर कोना कोना, हर कण कण बहुत ही सुंदर है। इस देश में हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी तक सब कुछ प्रशंसनीय है। इस देश की सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो वह रंगीन है। इस देश के सारे त्योहार रंगों से भरी हुई हैं। आज मैं आप लोगों से इस देश की बेटी और बहनों की बात करूंगी, जो शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है पर वो अपने परिवार को भूल नहीं पाती है। इस देश की परंपरा है कि त्योहारों में बहन बेटियां अपनी मायके जाती हैं। हर स्टेट की ये परंपरा है। अगर आप बंगाल की बात करें तो वहाँ दुर्गा पूजा में बेटियों को स्पेशल इनविटेशन दे के मायके बुलाया जाता है। पर इस बार कोई भी दूर रहने वाली बहन बेटियां अपने मायके नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि यह साल ही ऐसा है। हर त्योहार पार होती जा रही हैं और बहनें और बेटियां उदास होती जा रही हैं। तो यह एक बहन और बेटी की मन की व्यथा है, जो मैं आप सभी लोगों से वर्णन करना चाहूँगी। वह कैसा महसूस कर रही है। कुछ ही दिन में अब आने वाले हैं सारे त्योहार। कुछ ही दिन में अब आने वाले हैं सारे त्योहार। भैया, इस बार तुम सभी करना ना मेरा इंतज़ार। भैया, इस बार तुम सभी करना ना मेरा इंतज़ार। बहुत मिन्नतों के बाद भी भैया आ ना पाऊँगी तुम सभी के पास। बहुत मिन्नतों के बाद भी भैया आ ना पाऊँगी तुम सभी के पास। संभालना सभी को और तुम सभी इस बार मुझसे रखना ना कोई आस। कुछ ही दिन में आने वाले हैं सारे त्योहार, तुम सभी करना ना मेरा इंतज़ार। घुट घुट कर भैया काट रही हूँ यह साल। घुट घुट कर भैया काट रही हूँ यह साल। मन में जल्दी मिलने की तमन्ना है। भैया देखो रो रो के हो गया मेरा बुरा हाल। गर्मी छुट्टी भी चली गई, गर्मी छुट्टी भी चली गई। किसी से मिलना ना हुआ इस बार। ईश्वर से प्रार्थना है, हाँ भैया ईश्वर से प्रार्थना है, हम सब बेटियों और बहनों की नैया अब जल्दी कर दे पार। मैं तो दिन भर भैया आप लोगों की गाती हूँ गुनगान। ससुराल में ताने सुनने मिलते हैं और इससे बचती नहीं है मेरी आन। फिर भी भैया, फिर भी मैं तो मायके का गाती हूँ गुनगान। भूल नहीं सकती हूँ भैया माँ और भाभी के स्नेह से तैयार हुआ खान पान। संसार में कहीं दिखता नहीं मुझे मेरी मायके जैसी शान। हाँ भैया, कहीं नहीं दिखता मुझे मेरी मायके जैसी शान। कुछ ही दिन में आने वाले हैं सारे त्योहार। भैया तुम सब इस बार करना ना मेरा इंतज़ार। टुक टुक मेरे बच्चे निहारते हैं, रात दिन आंसू मेरे पोंछते हैं। सांत्वना देते हैं, हाँ भैया सांत्वना देते हैं मेरे बच्चे और कहते हैं माँ बहुत जल्दी हो जाएगी यह साल पार। फिर खुशियों से मनाएंगे हम सारे मिलकर त्योहार। पर भैया क्या करूँ, मेरा मन इस बात को करता नहीं स्वीकार। भैया इस बार त्योहारों में करना ना मेरा इंतज़ार। त्योहारों में इस बार कुछ अलग करने की थी अरमान। हाँ भैया, कुछ अलग करने की थी अरमान। तुम सभी से इतनी स्नेह है, तुम सभी हो मेरी जान। खुशियों से हर्ष उल्लास से इस बार तुम सभी मनाना त्योहार। मैं ना आ पाऊँगी भैया, तुम करना ना मेरा इंतज़ार। तो यह हर बेटी और बहन जो अपने मायके से दूर रहती है,
वह अपनी व्यथा इस तरह वर्णन कर रही है। वह अपने माता पिता से काफ़ी लंबे समय से मिल नहीं पाई हैं, अपने भाई अपनी बहनों से नहीं मिल पाई हैं। इस कविता के माध्यम से मैं अपनी सारी बहनों और बेटियों को यह कहना चाहूँगी कि आप सभी होइएगा ना निराश। बहुत जल्दी अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से मिलने की सफल होगी प्रयास। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह लिखी हुई कविता पसंद आई होगी। फिर से खुशियाँ आएंगी और मिलेंगे हम सभी। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड एन्जॉय योर लाइफ।